मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10th क्लास का 4th चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में मतलब आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बताऊंगी। उसके बाद हम हमारी जो एनसीईआरटी है उसके एक एक करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसके पहले एक चैप्टर आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, तो वो हम पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद ही हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक यहाँ पॉलिनोमियल लिखती हूँ कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अभी मैंने ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये अभी इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसे इक्वेशन बनाना है हमें तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन मस्ट है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी बनती है जब हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, उसकी साइड में भी कुछ लिख दें। तो मैंने अभी यहाँ 0 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ 0 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बेसिकली जो इक्वेशन होती है उसका मतलब होता है कि जो LHS पार्ट है उसमें भी कुछ क्वांटिटी होना चाहिए और RHS पार्ट में भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होना चाहिए, और बीच में आता है ये इक्वल्स टू का साइन। बिकॉज इक्वेशन का मतलब ही क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब ही है, इक्वेशन वर्ड अपने आप में बोल रहा है इक्वल, मतलब इक्वल करो, दो क्वांटिटीज को इक्वल करना। इक्वल मींस देखो यहाँ पे LHS में भी कुछ है और RHS में भी कुछ है, तो ये हमारी क्या हो गई? एक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो x है, जो वेरिएबल पार्ट है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? वो है 2। जब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर x की पावर 2 ना होके 3 होती तब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, तब वो कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और सपोज यहाँ पे पावर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, खाली ऐसे दिया है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा है 2x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? ये है एक क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। और ये है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये जो x की जो पावर होती है ना, यहाँ इसको देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल में यहाँ दूं 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ x की पावर 1 भी है, यहाँ x की पावर 2 भी है और x की पावर 3 भी है, तो ये इक्वेशन कौन सी हुई? तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन को देखते हैं और जब बारी आती है उसका नाम बताने की, तो हम देखते हैं x की मतलब कि जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 3। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये इक्वेशन क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में ही और भी इसकी बेसिक्स देखते हैं। और ये जो मैं पावर बोल रही हूं ना, जैसे कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज कितनी होगी? इस इक्वेशन की डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2,
दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक, या फिर इसको ऐसे ही लिखते खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a, ये वाला a, ये b और ये c, a, b और c क्या होते हैं बच्चों? a, b, c होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ 1 है, इसका मतलब अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है x के साथ तो हम उसे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी? 1, b की वैल्यू कितनी थी? 5 और c की वैल्यू कितनी हुई? c की वैल्यू हुई -6। ठीक है, तो a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे रियल नंबर्स। कोई नंबर रूट में आ रहा है तो a, b, c हमारे रियल नंबर्स होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी इस इक्वेशन में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट में है वो 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पार्ट 0 हो गया तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। कैसी नहीं रहेगी? देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर 0 कर दूं, ये बोल रहे हैं ना a इज नॉट इक्वल टू 0, सब यही देख लो। चलो, इस इक्वेशन में अगर हम a की जगह 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट क्या रह जाएगा? bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि x की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? 1। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या हो गई? वो इक्वेशन होंगी लीनियर। पर हम तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये इक्वेशन अब लीनियर हो गई है, क्वाड्रेटिक नहीं रही है, क्योंकि हमने यहाँ a की जगह 0 पुट कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, a कैन नॉट बी 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो बस बेसिक तो इसका इतना ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें a, b, c क्या होंगे और a 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन में देखने में तो लगते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, पर वो होती नहीं है इक्वेशंस एक्जेक्टली क्वाड्रेटिक। तो एक या दो एग्जांपल लेंगे, हम यहाँ समझेंगे, उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 4.1 उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। सपोज मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसमें क्या है और हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी में लिख लेती हूँ, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मैंने लिया है एक एग्जाम्पल। तो आप इसे चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। अगर हम कंपेयर करेंगे ए की प्लेस पे क्या है 2, बी की प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, बी की प्लेस पे है 3, और बच्चे बोलेंगे कि सी की प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा क्योंकि सी की जगह तो कुछ है ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है, अगर सी की प्लेस पे कुछ गिवन नहीं है तो वहां हम एज्यूम करते हैं 0, कुछ नहीं है तो 0 होगा ना, और क्या होगा। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 0। और मेनली चीज जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है, क्या x की पावर 2 वाला टर्म हमें दिख रहा है। अगर हमें x की पावर 2 वाला टर्म दिख रहा है तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस प्रूफ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास x² वाला टर्म है तो भले ही ये जो 3x है ना ये भी नहीं होता तो भी ये जो हमारी इक्वेशन है ये अभी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। फिर x प्लस 2/x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पे x² वाली टर्म तो मिल ही रही है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। पर आप गौर से देखोगे जब इसका आप एलसीएम लोगे तब आपको x² वाली टर्म नजर आने लगेगी, शायद अभी आने भी लगी होगी। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3x अपॉन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या रह जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यार मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, 3x पहले लिख दिया सिमेट्री बनाने के लिए और बाद में 2, और ये हो गया x इंटू 0 इज 0। तो ये इक्वेशन आप देखो क्वाड्रेटिक है या नहीं, x² वाली टर्म हमें मिल रही है। ठीक है, एबीसी प्रेजेंट है, एबीसी प्रेजेंट ए प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, बी और सी प्रेजेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, x² प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है चूंकि है। इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और लेते हैं एक दो एग्जांपल्स और क्लियर होगा उससे। फिर अब हम क्या ले एग्जांपल, अब हम लेते हैं x² प्लस 3√x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे देखेंगे कि यहाँ x² वाला टर्म आ गया, चलो जल्दी से लिख दो कि ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन रुको, ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जी हाँ, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इन चीजों में। x² वाला टर्म मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा सबसे पहले हम एबीसी निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझते जाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या मान लेंगे 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। b की जगह पर क्या है 3 है, इन प्लेस ऑफ b वी हैव 3 हियर। ठीक है, और c की वैल्यू जो है वो है 2। abc का मसला सॉल्व, आगे बढ़ते हैं हम। x² प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े जब b वाली टर्म पे है, bx वाली टर्म पर, तो हमने यहाँ देखा कि हमें x चाहिए था पर x की जगह हमें क्या मिल रहा है, x की जगह हमें मिल रहा है √x। यहाँ पे क्या है x की पावर, ये क्या हो गया x की पावर 1, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, और ये क्या है √x मतलब x की पावर हाफ। ये क्या हुआ, हमें यहाँ पे x की पावर 1 ही चाहिए। ये क्या है x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ भी x की पावर है। देखो यहाँ भी x की पावर है जिसे हम 0 बोल देते हैं, और x की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है ना। इसलिए इस चीज को हम यहाँ लिखें x की पावर 0 करके या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो हमें करना क्या होता है, x की पावर 2 चाहिए होती है, देन x की पावर 1 चाहिए होती है, फिर x की पावर 0, ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे हमें x की पावर 2 तो दिख रही है, पर ये जो √x है ये क्या है, ये है x की पावर हाफ।
जो कि हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी इक्वेशन है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ जो x वाली टर्म है, ये जो x की पावर जो आ रही है b के साथ वाले x की हाफ आ रही है, पर हमें क्या चाहिए थी, पावर 1। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मैंने 2 ही एग्जांपल की बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ये बेसिक एग्जांपल समझा दूंगी तो बुक के क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, इसलिए 1 या 2 एग्जांपल और करेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं और एक एग्जांपल और लिखती हूँ। 2x प्लस √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक लिखी है यहाँ। ठीक है, ये मैंने रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, इनके रूट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये बस बेसिक अभी आपको समझाने के लिए है कि बेसिक आप समझ जाओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वही प्रोसेस, एबीसी तीनों प्रेजेंट है। यस, एबीसी हमारे तीनों प्रेजेंट है। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, √3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको माइनस करो। ठीक है, एक माइनस का भी लेके देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, 2x² प्लस √3x माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू √3 आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई है अब -2। क्योंकि अगर यहाँ माइनस दिया हो ए बी सी के साथ में, इसके पहले अगर ए बी और सी के पहले माइनस दिया हुआ है तो हम उसको माइनस के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, चलो, और x² वाली टर्म भी है। ठीक है, x की पावर 1 वाली टर्म भी है, और आगे ये x की पावर 0 वाली टर्म भी है। ठीक है, तो x² वाली टर्म भी है, x की पावर 1 भी है। तो फिर दिक्कत क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये √3 आ गया, अभी 3 की पावर हाफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एबीसी मैंने बताया ना, एबीसी होते हैं रियल नंबर्स, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। एबीसी ए बी और सी आपके कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर कोई आपका नंबर आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। तो एबीसी कुछ भी हो सकता है, रूट के अंदर भी होगा तो भी चलेगा, रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक फाइनली लास्ट एग्जांपल लेते हैं और हम इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसे खत्म करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है वो है x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखते के साथ ही बोल देंगे बच्चे यस इट इज क्वाड्रेटिक, पर गौर से देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3x, और नीचे क्या रह जाएगा x, और ये हो गया इक्वल्स टू 0। समझे? और नेक्स्ट स्टेप में ये x यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, x³ प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये x यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और क्या बचा, x³ प्लस 3x प्लस 2, और जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो गई है अभी, 3। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और क्या है ये है एक लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ कुछ बेसिक्स पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब होती है कोई इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कंडीशन होती है, एबीसी क्या होता है, ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक छोटी मोटी चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं, और इसके आगे के लिए एक्सरसाइज के लिए हम आगे बढ़ेंगे
इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स आपने साथ साथ नोट किए ही होंगे। इन एग्जाम्पल्स को एक बार और देख लीजिए दोबारा से, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और मिलते हैं उसी एक्सरसाइज के साथ।